नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। सिंस 2.3 थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है तो इसको हम दो पार्ट में शूट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिवन बिलो। पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्ड क्या है। तो जो भी अभी तक जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, एक्चुअली में उसका नाम क्या है, सर्ड। ये जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल है सर्ड का, ठीक है। और सर्ड का ऑर्डर कहां होता है, तो सर्ड का ऑर्डर होता है ए वाले प्लेस पर। अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब उसका ऑर्डर 2 है। याद रखिए इस बात को, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब ऑर्डर 2 है। अगर कुछ लिखा है तो वेल एंड गुड, वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। फिलहाल ये कुछ नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। और इसलिए इस पूरे को सर्ड ना बोलकर हम स्क्वायर रूट बोलते थे अभी तक। लेकिन याद रखिए जो सिंबल है ये सर्ड का है। चलिए, तो फर्स्ट वाले में देखिए कि यहां पर वैल्यू कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। यहां पर अच्छा देखिए, जो 5 है वो बाहर है, ना कि इसके ऑर्डर वाले प्लेस पर है। तो ऑर्डर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ऑर्डर कितना है वहां पर 2। इसका ऑर्डर कितना है 2। यहां पर ऑर्डर कितना है 4 दिख रहा है अपने को। थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर 4 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब ऑर्डर कितना है आपको पता है 2। यहां पर ऑर्डर कितना है 3। क्लियर है। तो याद रखिए सर्ड के ए वाले हिस्से में जो नंबर लिखा हुआ है उसका ऑर्डर है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स जस्टिफाई। हमें बताना है कि कौन सर्ड है और कौन सर्ड नहीं। तो कुछ चीजें समझिए कि पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई नंबर सर्ड से बाहर कैसे आता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 16 और 16 का ऑर्डर है 2, ठीक है। तो अगर इसका सोल्यूशन होगा, ऑर्डर 2 है मतलब कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगर इसका सोल्यूशन हो के सर्ड हट सकता है, ठीक है, तो वो जो नंबर दिया है सर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल रूट 16 को मैं लिख सकता हूं 4। तो यहाँ पर 4 मतलब रूट 16 सर्ड नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया रूट में 15, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2, तो 15 कोई कंप्लीट नंबर नहीं है, मतलब 15 रूट से बाहर नहीं आ सकता, मतलब ये सर्ड है। याद रखिए इस बात को। अगर नंबर सॉल्व होके बाहर आ जा रहा है, सर्ड खत्म हो जा रही है, तो इज नॉट सर्ड। लेकिन अगर नंबर खत्म नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो सर्ड होगा। इस बात का ध्यान रखिए। समझ में कैसे आएगा अपने को, फैक्टराइजेशन के जरिए। जैसे 16 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी गलत हो गया। 2 2 जा 4, 2 ही 4 बार लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें 2 का पेयर बनाना होता है। क्यों 2 का पेयर बनाते हैं वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो हमने क्या किया 2 का पेयर बनाया और इस पेयर में से एक 2 को बाहर ले लिया और इस पेयर में से एक 2 को बाहर ले लिया और आंसर कितना हो गया 4। तो याद रखिए पेयर वैसे ही बनता है जितना यहाँ पर ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर 3 का होता है यहाँ पर, तो इसके मान लीजिए अगर यहाँ पे ऑर्डर 3 होता और हमसे पूछता कि सर्ड है क्या, तो देखते हैं सॉल्व हो रहा है क्या। इसे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर कितने की बनने वाली है, 3 की बनने वाली। 3 पेयर में से एक बाहर आ सकता है, लेकिन अंदर अभी एक 2 बचा हुआ है, मतलब सर्ड कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। और सर्ड कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ मतलब ए सर्ड है। अगर सर्ड कंप्लीटली खत्म हो जाता, हट जाता, तो सर्ड नहीं है। तो फैक्टराइजेशन का यहां मेन रोल है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्डर 3 है और अंदर नंबर है 51। 51 का फैक्टर क्या होगा 17 इंटू 3। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसमें से कोई बाहर नहीं आ सकता। मतलब देयरफॉर 51 और ऑर्डर 3 इज अ सर्ड। यहां पर सर्ड है, क्यों, क्योंकि ये इसके बाहर सर्ड के बाहर आने वाला नहीं है, सर्ड हटने वाली नहीं है। सेकंड क्या है,
ऑर्डर 4 है और अंदर है 16, मतलब जो भी पेयर बनेगा 4 का पेयर बनेगा, तो मैं 16 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। पेयर कितने की बनानी है हमें? 4 की, और 4 में से एक क्या हो जाएगा? बाहर आ गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे सर्ड कंप्लीटली हट चुका है, तो बोल दूंगा मैं कि 4 रूट 16 इज नॉट सर्ड। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑर्डर 5 है और अंदर है 81। 81 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 50 81, और यहाँ पर ऑर्डर कितना है? 5। मतलब पेयर कितने की बन सकती थी? 5 की बन सकती थी और एक बाहर आता, बट यहाँ पर नंबर ही 4 है यहाँ पर, तो 5 का पेयर तो बनेगा ही नहीं, मतलब सर्ड कंप्लीटली खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए मैं लिखूंगा 81 ऑर्डर 5 इज अ सर्ड। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? रूट में 256, यहाँ पर ऑर्डर कितना है मेरा? यहाँ पर ऑर्डर है 2, मतलब स्क्वायर रूट होगा, और 256 किसका स्क्वायर है? याद करिए, तो ये है 16 का। अगर रूट 256 को मैं बाहर निकालूं तो आंसर आता है 16, मतलब रूट जो सर्ड है कंप्लीटली खत्म हो गया। तो लिख दूंगा मैं कि 256 इज नॉट सर्ड, सर्ड नहीं है। अगला है मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन, ऑर्डर 3 है और अंदर है 64। 64 का मैं फैक्टर लिखूं अगर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16, 32 और 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, और कितने का पेयर बनाना है हमें? 3 3 का। तो एक पेयर हो गया, 2 पेयर। देखिए पेयर प्रॉपरली बनी है, इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, और आंसर हो गया मेरा 4। मतलब 64 का क्यूब रूट कितना है? 4, और सर्ड कंप्लीटली खत्म हो गया है। Therefore is not सर्ड। क्वेश्चन नंबर लास्ट आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट करिए कि क्या होगा, सर्ड है या सर्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइक सर्ट क्या होते हैं और अनलाइक सर्ट क्या होते हैं। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 3 रूट 5, 6 रूट 7, 5 रूट 10 और 11 रूट 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसके पास जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो 5 है, और इसके अंदर भी जो रूट की वैल्यू है वो 5 है। मतलब जो दोनों के अंदर जो सर्ड के अंदर का वैल्यू है वो सेम है। तो जब सर्ड के अंदर का वैल्यू अगर सेम हो जा रहा है और ऑर्डर भी सेम है, तो इस केस में जो सर्ड्स होंगे उनको हम बोलेंगे लाइक सर्ड्स, उनको हम बोलेंगे लाइक सर्ड। लेकिन अगर इसका कंपेयर मैं इससे करूं, 3 रूट 5 का कंपैरिजन अगर मैं 6 रूट 7 से करता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि उनका ऑर्डर तो सेम है, उनके पास ऑर्डर सेम है, लेकिन रूट के अंदर का जो नंबर है वो अलग अलग है, इसलिए क्या होगा? वो अनलाइक सर्ड। मतलब ऑर्डर सेम हो और रूट के अंदर सर्ड के ऑर्डर सेम हो और सर्ड के अंदर का नंबर सेम हो तो लाइक सर्ड है। अगर ऑर्डर सेम हो या ऑर्डर अलग अलग हो और नंबर भी अलग अलग हो तो अनलाइक सर्ड है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा याद रखिए कि जो अंदर का नंबर है वो कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए और हमें ट्राई करना है उसको प्राइम नंबर लेकर आने के लिए। मतलब उसके अंदर से जो लोग भी बाहर आ सकते हैं उनको बाहर निकालने के बाद हम अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे। तो जो फर्स्ट है मेरा है रूट 52। रूट 52 है, 52 का फैक्टर्स निकाल लो, कितना हो जाएगा? इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 13, और एक पेयर 2 की बनेगी बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा बस 2 रूट 13। और जो सेकेंड नंबर दिया है 5 रूट 13। तो आप देखें यहां पर भी क्या है, सर्ड के अंदर 13 है, यहां पर भी क्या है, सर्ड के अंदर 13 है। Therefore 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13
आर लाइक सर्ट्स। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि रूट 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ट्स। याद रखिए पूरा सोल्यूशन करने के बाद हमें चेक करना है, पहले हम जज नहीं कर सकते कि यहाँ पर अंदर 52 है, यहाँ पर अंदर 13 है तो अनलाइक है, नहीं, हमें क्या करना है, कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमें जज करना है। सेकंड में देखिए कितना है, रूट 68, रूट 60 मतलब 68 का फैक्टर निकालेंगे हम तो क्या बनता है 3 4 17, 2 इंटू 2 इंटू 30 17, फिर 5 रूट 3। आप देखिए यहां से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहां पर बचेगा 17 और यहां पर क्या है बस रूट 3। सिंस 5 रूट 3 and 2 root 17s are not like surds, therefore root 68 and 5 root 3 are unlike surds। आप not like या unlike लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बाकी आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला है सिंप्लीफाई द सर्ट्स। सिंप्लीफाई सर्ट्स का मतलब क्या है कि उसके हमको ट्राई करना है कंप्लीटली सॉल्व करने का, जो बाहर आ रहा है बाहर निकाल देंगे, जो बच जा रहा है उसको छोड़ देंगे। ये होता है सॉल्व करने का मतलब। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है रूट 27, रूट 27 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सिंस ऑर्डर यहाँ पर कितना है 2 है मेरा, तो 2 2 का पेयर बनेगा और इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर एक 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है मेरा सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड रूट 50 लिखा हुआ है, ऑर्डर 2 है, 50 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। सिंस ऑर्डर 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा, बस 5 का पेयर बना, 2 का पेयर नहीं बना तो 2 अंदर ही रह जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। तो रूट 50 को लिख सकता हूं मैं 5 रूट 2, ये इनका सिंप्लीफाइड वर्जन। थर्ड 250, आपको अगर इजी चाहिए तो आप फैक्टर निकाल लो, अगर आप मन से फैक्टर बना सकते हो तो आप लिखो। इसको लिख सकता हूं मैं कि 2 इंटू 125 है और 125 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125 और 125 2 से 250। सिंस ऑर्डर 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो अब ध्यान से देखिए 2 अकेला है तो इसका पेयर नहीं बनेगा और 3 5 है यहाँ पर, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे और 1 5 वैसे ही पड़ा रह जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 5 बाहर आ गया और अंदर बचता है 5 2 से 10, तो रूट 250 का सिंप्लीफाइड वर्जन 5 रूट 10 है। फिर अंडर रूट 112, इसका फैक्टर निकालना है तो फैक्टर निकाल लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा। 2 से किया मैंने 5 से 10, 6 से 12, फिर 2 से किया मैंने 28, फिर 2 से किया मैंने 14, फिर 2 से किया मैंने 7 और फिर 7 से किया तो 1। क्या फैक्टर आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो 2 के 2 पेयर बने, मतलब एक 2 इधर से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, अंदर बचेगा बस 7, तो हो गया 4 रूट 7, मतलब 112 और अंडर रूट 112 को लिख सकता हूं मैं 4 रूट 7। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, आप खुद से होम करिए और कमेंट करिए आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंपेयर द सर्ट्स। कंपेयर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि कंपेयर करना है सर्ट्स को, तो कंपेयर करना मतलब कौन सा साइड छोटा है और कौन सा साइड बड़ा है हमें वो बताना होता है। तो इस केस में आप याद रखिए जब भी कंपेयर करने के लिए हमें आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी बाहर के नंबर हैं सबको हम सर्ट के अंदर डालेंगे पहले और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है वाला। फर्स्ट देखिए क्या है 7 रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि बाहर से कंपेयर करने के लिए जब तक लाइक सर्ट होंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक सर्ट होगा तो कंपैरिजन थोड़ा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा, तो हम इसलिए क्या करेंगे नंबर्स को ही अंदर लेके चले जाएंगे। तो जब 7 अंदर से बाहर से अंदर आएगा तो 2 7 बन जाएगा और अंदर है 2,
ये हो जाएगा 49 इंटू 2 और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 98। सिमिलरली 5√3 को अगर मैं देखूं तो अंदर हो जाएगा 5 इंटू 3 25 इंटू 3 और ये हो जाएगा रूट में 75। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि अंडर रूट 98 बड़ा है अंडर रूट 75 से, देयरफॉर जिसकी वैल्यू 98 आई थी मतलब 7/2 इज ग्रेटर देन 5√3। ये हो गया मेरा कंपैरिजन। और कौन सा कर दूं मैं कर दे रहा हूं, ये तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि 274 बड़ा है और 247 छोटा, क्योंकि बाहर कोई नंबर ही नहीं है इसके। फिर मैं कौन सा कर दूं, मैं कर देता हूं आपका 6th वाला। यहाँ पे लिखा है 5√3, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3 और सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट 75। यहाँ पर बाहर है 19, इसको अगर रूट के अंदर डालेंगे तो बन जाएगा 81, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो रूट 81 इज ग्रेटर देन रूट 75, देयरफॉर 9 इज ग्रेटर देन 5√3। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप क्या करिए, जो भी बाहर के नंबर है उनको सर्ट के अंदर डालने का ट्राई करिए। सर्ट के अंदर जाने के बाद जब नंबर कंपेयर करिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो फिर जो बड़ा होगा जिसको सॉल्व किया हमने वो बड़ा, जो उसका हिस्सा है वो छोटा।